हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड यूज़ करते हुए कुछ इस तरह से मेरे पास थ्रेड है। कुछ दिन पहले भी मेरी एक बहन पूछ रही थी कि थ्रेड कहाँ से मिलता है और ऑनलाइन आप लिंक दे दें। लिंक तो मैं साथ ही आपके कमेंट में उसी वक्त शेयर कर देती हूँ, आपको मिल गया होगा। तो एक बार फिर से बता देती हूँ, अगर आपने मैं अक्सर ऑनलाइन अगर बाय करना होता है तो मैं दराज ऑनलाइन से बाय करती हूँ। दराज से आप हर चीज़ ले सकते हैं। वहाँ पे हुक्स भी आपको अवेलेबल होती हैं और थ्रेड्स भी अवेलेबल होते हैं। ये वाला थ्रेड भी मिल जाता है सेम नाम के साथ, सेम चीज़। और नहीं तो फिर मैं अपनी करीबी मार्केट से, जहाँ से हम नलकियाँ या फिर कुछ चीज़ें लेते हैं ऐसी सिलाई वगैरह की, तो वहाँ से आपको इजीली ये वाला थ्रेड मिल जाता है। आजकल ये आपको हर जगह से मिल जाएगा, आम ही है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। इसको आप एंकर का, कॉटन के एंकर का गोला भी कह सकते हैं, ऐसा कुछ। और फिर ये इस तरह से इसका नाम होता है और इतना बारीक होता है कि इसको हम अपने नीडल में इंसर्ट करके इसके साथ हम एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत और नफीस बनती है। और हम इसके साथ लेस बनाते हैं जो कि नीट बनती है और ख़ूबसूरत लुक देती है, क्योंकि हमारे जो ड्रेसेस होते हैं, हमारे जो एशियन ड्रेसेस होते हैं, तो उन पे कॉटन लेसेस बहुत खूबसूरत लगती हैं कॉटन थ्रेड से बनी हुई। लेकिन आप हर तरह की लेस को सिल्की थ्रेड से भी बना सकते हैं, पैराशूट के थ्रेड से भी बना सकते हैं और इसी कॉटन की 2 या 3 लेयर्स भी बना सकते हैं। अगर आपको मज़ीद मोटा डिज़ाइन चाहिए, बड़ा बड़ा लुक चाहिए, तो आप इसी थ्रेड को 2 लेयर्स में भी कन्वर्ट करके बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही ईजी और सिंपल है, लेकिन बिल्कुल न्यू लुक में है, न्यू स्टाइल में है। आपने ट्राई ज़रूर करना है, मुझसे भी शेयर करना है और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। एज़ यूजुअल हम अपने थ्रेड पे स्लिप नॉट ले लेंगे और अपने हुक में इंसर्ट करते हुए फ्रंट की साइड से हम अटैच करेंगे अपने फैब्रिक पे। और फैब्रिक को आपने पहले से फोल्ड कर लेना है प्रेस की हेल्प से। बेशक अगर आपका बारीक दुपट्टा है उसके भी आपने पल्लू को पहले फोल्ड कर लेना है, उनके एजेस को नीट कर लेना है, फिर ही आपने अपना डिज़ाइन स्टार्ट करना है। इस तरह से हमने स्लिप नॉट ले लिया है अपने हुक में और फ्रंट साइड से हम इसको अटैच करेंगे। कुछ लोग बैक साइड से भी अटैच करते हैं, बट हम फ्रंट साइड से अटैच करूँगी मैं, मुझे ये इसकी ओर लगता है। सिंगल क्रोशे की हेल्प से हम इसको अटैच कर दिया है हमने। और फिर हमने क्या करना है, 2 चेन लेना है, 1 2 चेन को 2 चेन के ही डिस्टेंस पे अटैच करना है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है, खिंचाव भी नहीं लेके आना है और ढीला भी नहीं बनाना है, बस रीजनेबल सा आपने डिस्टेंस रखना है, इस तरह से बिल्कुल सूटेबल सा। और यहाँ पे हमने 2 चेन बना लिया है और फिर सिंगल क्रोशे बना लिया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सिंगल क्रोशे के एज पे हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाया हमने यहाँ पे इस वाले सिंगल क्रोशे के एज पे। और फिर यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशे का बल लेते हुए, यानी 2 फोल्डिंग के साथ ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ से ये जो सिंगल क्रोशे है, इसी सिंगल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे और इसी 4 चेन के बिल्कुल बराबर में हमने ये ट्रिपल क्रोशे बनाना है। तो अब हमने क्या करना है, इसके साथ हम क्या करेंगे, इस कैच पे पहले 1 टाइम चेन लेंगे, चेन लिया, हाफ डबल क्रोशे का बल लिया और ये जो हमारे पास हमने ट्रिपल क्रोशे बनाया है और ये हमारे पास 4 चेन है, इसके सेंटर में जाते हुए हमने मैक्सिमम 7 या फिर 8 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। 8 हाफ डबल क्रोशे बनाऊंगी मैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारा 8 वाला जो हमने इस सिंगल क्रोशे को बनाया था उसके साथ ही हम इसको 8 बना लेंगे। और 8
डबल क्रोशे हाफ डबल क्रोशे बनाने के बाद 2 चेन ले लेंगे और इस 2 चेन को भी हम 2 चेन के डिस्टेंस पे ही अटैच करेंगे। इस तरह से हमारा पूरे डिज़ाइन में जो डिस्टेंस जाएगा वो 2 चेन का ही जाएगा। इस तरह से ये वेरी फर्स्ट स्टेप है हमारा। इस तरह से एक पेटल बन जाएगी इस गैप के साथ, और यहाँ पे हमारे पास 8 गैप्स हैं, यानी कि 8 टाइम हमने हाफ डबल क्रोशे बनाया है तो 8 गैप्स हमारे पास यहाँ पे इस साइड पे आ जाते हैं। तो इसके ऊपर हम बनाएंगे 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे 4 टाइम, यानी कि 4 गैप्स हम फिर से बनाएंगे। इसको अटैच करते ही 1 चेन का डिस्टेंस लेते हुए बैक से जाना है। हमने डबल क्रोशे का बल ले लेना है, पहला वाला, ये वाला हमने नीचे से स्टार्ट करना है। पहला वाला गैप को स्किप करते हुए दूसरे वाले गैप में हमने डबल क्रोशे बनाना है। बैक साइड से ही हमने इसको कंप्लीट करना है। इस तरह से 1 डबल क्रोशे, 1 चेन फिर से लिया और एक गैप को फिर से स्किप किया और उससे अगले वाले गैप में हमने फिर से डबल क्रोशे बनाया इस तरह से, और अगेन 1 चेन का डिस्टेंस रखा और एक गैप को स्किप किया और उससे अगले वाले में हमने डबल क्रोशे बनाया। इस तरह से ये हमारे पास 3 हो गया। और यहाँ पे ये लास्ट 1 चेन प्लस डबल क्रोशे का बल लेते हुए ये लास्ट वाला एज पे जो हमारे पास गैप है हमने इस पे इसको डबल क्रोशे बना लेना है। फ्रंट पे वापस आ जाएंगे। फ्रंट पे वापस आए तो हमारे पास कुछ इस तरह से पैटर्न है। बिल्कुल एक साइड पे 1 साइडेड ये फ्लावर है और इसी तरह से बनेगा। इसको हम क्या करेंगे, इन सारे गैप्स में हमने सिंगल क्रोशे प्लस 3 चेन बनाते जाना है। सिंगल क्रोशे के साथ हम एंटर हुए फ्रंट साइड से फर्स्ट वाले गैप में और फिर हमने 3 चेन बनाया। इस 3 चेन को इसी गैप में हमने सिंगल क्रोशे किया तो ये एक पीकॉट की तरह से हमारा ये पैटर्न बन जाएगा। एक बार इसको इसमें बनाया और सेकंड वाले में चले जाएंगे सिंगल क्रोशे करते हुए, उसमें भी इसी तरह से सेम रिपीट करेंगे। सिंगल क्रोशे प्लस 3 चेन, फिर से इसी में सिंगल क्रोशे ये, और अगेन नेक्स्ट में चले जाएंगे फिर से सिंगल क्रोशे के साथ 1 2 एंड 3 चेन और सिंगल क्रोशे करते हुए इसको फिनिश करेंगे। और ये लास्ट 4th वाला हमारे पास आ जाएगा। इसमें भी हम सिंगल क्रोशे के साथ 1 2 3 चेन बनाएंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसको आप एक दफ़ा देख लें। इस तरह से हमारा 1 साइडेड फ्लावर बनता है। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन है। बिल्कुल आपने ट्राई ज़रूर करना है। मैंने भी फर्स्ट टाइम बनाया था तो मुझे बहुत खूबसूरत लगा। बिल्कुल न्यू लुक देता है। इस तरह से ये 1 साइडेड, इस साइड पे हमारा ये फ्लावर पूरा कंप्लीट बनेगा और इस साइड से इस तरह से नज़र आएगा। और यहाँ पे हमने ये लास्ट वाला स्टिच जो है इसको कैसे आपने फिनिश करना है, इस वाले सिंगल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए एक बार सिंगल क्रोशे करना है और फिर से 2 चेन ले लेना है, 1 और ये 2। इस 2 चेन को हमने 2 चेन के डिस्टेंस पे अटैच किया तो इस तरह से ये हमारा 2 फ्लावर्स के सेंटर का गैप भी रहेगा और इस तरह से हमने इसको फिनिश करना है। अगेन एक बार फिर से बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। 1 2 चेन लिया और हमने डिस्टेंस 2 चेन का रखा, इसको सिंगल क्रोशे कर दिया इस तरह से, और यहाँ पे हम इसके एज पे हम अपना सेकंड फ्लावर बनाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे बना सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा करीब हो जाएगा तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे। मैं 1 और 2 कैप्स का डिस्टेंस रखूँगी और यहाँ पे हम अपना फिर से फ्लावर बनाएंगे। सिंगल क्रोशे के साथ ही इसके एज पे हमने क्या करना है, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद ट्रिपल क्रोशे का बल ले लेना है, यानी 2 फोल्डिंग के साथ, और यहाँ पे ये जो सिंगल क्रोशे था उसके क्रॉस में इस ट्रिपल क्रोशे को बनाना है। इस तरह से वर्टिकल ही हमने इसको रखना है और इस तरह से वर्टिकल ही फ्लावर हम इसके पास बनाएंगे। यहाँ पे क्या करना है, 1 चेन का एक बार चेन लेते हुए हाफ डबल क्रोशे का बल ले लेना है और ये जो हमने ट्रिपल क्रोशे बनाया है इसके क्रॉस में हमने 8 टाइम हाफ डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 वाले को हम इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर साथ ही 2 चेन ले लेंगे
और इसको अटैच कर देंगे 2 चेन के डिस्टेंस पे। इस तरह से इसका ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। फ्रंट साइड से ये वाला इस तरह से ये वर्टिकल पेटल बन जाएगा और हम बैक साइड से जाते हुए इस पेटल के क्रॉस में इस तरह से पीछे की इसकी बैक से हम ये वाले गैप्स बनाएंगे। 2 चेन के साथ अटैच किया, 1 चेन का डिस्टेंस लिया और हम बैक पे आ जाएंगे और हर एक डिस्टेंस को स्किप करते हुए नेक्स्ट वाले डिस्टेंस में डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। इसको स्किप करना है और नेक्स्ट वाले में हम डबल क्रोशे बना लेंगे। 1 चेन का डिस्टेंस रखेंगे और फिर से इसको स्किप करेंगे और उससे अगले वाले में हम डबल क्रोशे बना लेंगे। अगेन 1 चेन का डिस्टेंस रखेंगे इस तरह से। यहाँ पे ये हमारे पास टोटल 4 बनेंगे क्योंकि हमने स्टार्टिंग पे इसके फ्रंट साइड से 8 हाफ डबल क्रोशे बनाए थे, तो उनमें से हम 4 गैप्स बना लेंगे इस तरह से पैटर्न का। 1 2 3 4। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा फ्रंट पे आएंगे तो फर्स्ट वाला जो गैप नज़र आएगा हमारे पास ऊपर से, उसमें सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसी में एक बार इसको सिंगल क्रोशे करते हुए इसको पीकॉट की तरह शेप देते हुए इस पेटल को फिनिश करेंगे। अगेन नेक्स्ट में चले जाएंगे सिंगल क्रोशे के साथ, 1 2 3 चेन बनाएंगे इसी में। इस तरह से हर गैप में हम सिंगल क्रोशे के साथ इंसर्ट होते हुए करते हुए 3 चेन बनाएंगे और फिर से इसको सिंगल क्रोशे के साथ फिनिश कर देंगे अगेन। और ये लास्ट वाला हमारा पैटर्न 1 2 एंड 3 चेन और यहाँ पे इसको फिनिश किया। जैसे ही इसको फिनिश करेंगे एक बार फिर हम ये जो सिंगल क्रोशे होगा फैब्रिक के साथ अटैच है उसके क्रॉस में जाते हुए सिंगल क्रोशे के साथ हम 2 चेन लेंगे। इस तरह से ये हमारा 2 चेन का डिस्टेंस रहेगा और हम इसी को फिर अटैच करेंगे अपने फैब्रिक पे। और मज़ीद जितना आपने डिस्टेंस रखना है 2 फ्लावर्स के सेंटर में आप उतने गैप्स बनाएंगे और फिर अपना ये वाला पैटर्न दोबारा से रिपीट करेंगे। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनता है वर्टिकल शेप में। वर्टिकल फ्लावर्स हमारे पास इस तरह से लुक देते हैं। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन है। 1 साइडेड फ्लावर भी आप इसको बोल सकते हैं। और इन पीकॉट्स की जगह पे आप पर्ल्स या फिर क्रिस्टल के बीड्स, जो भी आपके पास बीड्स अवेलेबल हैं, कुछ आप नया ऐड करना चाहते हैं आप वो ऐड ऑन कर सकते हैं। नहीं तो आप नीडल की हेल्प से बाद में भी अपने मोती या फिर बीड्स को ऐड करके अपने डिज़ाइन को न्यू लुक भी दे सकते हैं। थोड़ी सी चेंजेस हो जाती हैं। इस तरह से मैं जो भी डिज़ाइन बनाती हूँ आप में छोटी छोटी चेंजेस करके कुछ नया भी बना सकते हैं और न्यू लुक भी दे सकते हैं अपने हर डिज़ाइन को। मैं आपको इसके थोड़े से पैटर्न बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन लेंथ में बनने के बाद कितना खूबसूरत नज़र आता है। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने जस्ट 5 टाइम रिपीट किया है इसको और कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। और इस तरह के डिज़ाइंस वर्ती भी होते हैं और थोड़े से आप इसको डिस्टेंस मज़ीद दे देंगे तो आपका एरिया भी जल्दी कवर हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं ये वाले डिज़ाइन। बल्कि हर डिज़ाइन को आप हर तरह के थ्रेड के साथ ईजिली बना सकते हैं। हर तरह की लेस को आप हर तरह के कॉटन, हर तरह की पैराशूट के थ्रेड के साथ, इवन कि आप वूल के थ्रेड के साथ भी बहुत आसानी से बना सकते हैं और ये बहुत ही ईजी है। इसमें मैंने बेस रो नहीं बनाई है, लेकिन अगर आप बेस रो बनाना चाहते हैं तो इस डिज़ाइन के लिए आप 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ बेस रो बना सकते हैं पहले और फिर उसके एज पे आप इस तरह से लेस भी बना सकते हैं। सो आई होप कि आपको आज का डिज़ाइन पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।